हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि क्या वाकई वहाँ जाना ज़रूरी है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इज़ इट रियली नेसेसरी टू गो देयर। इज़ इट रियली नेसेसरी टू गो देयर। तो ये यहाँ पर इसे कहीं ले जाना चाहता है लेकिन ये जाना नहीं चाहती यहाँ से, तो पूछ रही है कि क्या वाकई वहाँ जाना ज़रूरी है। इज़ इट रियली नेसेसरी टू गो देयर। क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर हम यहाँ रुकें। सो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस सेकंड कंडीशनल का है। तो इसकी शुरुआत जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर हम ऐसा करें, क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर मैं वैसा करूं या ऐसा करूं, तो इस सिचुएशन में हम शुरुआत करते हैं वुडंट इट बी बेटर से। वुडंट इट बी बेटर, क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर। वुडंट इट बी बेटर इफ़ वी स्टेड हेयर। वुडंट इट बी बेटर इफ़ वी स्टेड हेयर। क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर हम यहाँ रुकें। वुडंट इट बी बेटर इफ़ वी स्टेड हेयर। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं यहाँ कुछ देर और रुकना चाहूँगी। कह रही है कि इफ़ यू डोंट माइंड, यानी अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू स्टे हेयर अ लिटिल लॉन्गर। तो मैं कुछ देर और रुकना चाहूँगी। इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू स्टे हेयर अ लिटिल लॉन्गर। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं यहाँ कुछ देर और रुकना चाहूँगी। मुझे तुम्हारे यहाँ होने से कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि आई डोंट माइंड योर बीइंग हेयर। आई डोंट माइंड योर बीइंग हेयर, यानी मुझे तुम्हारे यहाँ होने से कोई आपत्ति नहीं। आई डोंट माइंड योर बीइंग हेयर। तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, यानी जब तक तुम चाहो यहाँ रुक सकती हो। यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। बस ध्यान रहे कोई तुम्हें यहाँ देखे ना। जस्ट मेक श्योर। जस्ट मेक श्योर मतलब बस ध्यान रखना, ध्यान रहे। जस्ट मेक श्योर नो वन सीज यू हेयर। तुम्हें यहाँ कोई देखे ना। जस्ट मेक श्योर नो वन सीज यू हेयर, बस ध्यान रहे तुम्हें यहाँ कोई देखे ना। ये सफ़ेद कोट तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। तो किसी से कह रही है कि सफ़ेद कोट पहन लो, ये सफ़ेद कोट तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे, दिस वाइट कोट विल लुक वेरी नाइस ऑन यू। दिस वाइट कोट विल लुक वेरी नाइस ऑन यू, यानी ये सफ़ेद कोट तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। दिस वाइट कोट विल लुक वेरी नाइस ऑन यू। तो कह रहा है कि मुझे दूसरों के कपड़े पहनना पसंद नहीं है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई डोंट लाइक वेयरिंग अदर पीपल्स क्लोथ्स। आई डोंट लाइक वेयरिंग अदर पीपल्स क्लोथ्स, यानी मुझे दूसरों के कपड़े पहनना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक वेयरिंग अदर पीपल्स क्लोथ्स। लेकिन तुम वहाँ ये कपड़े तो पहन के नहीं जा सकते। कह रही है कि बट यू कांट गो देयर वेयरिंग दीज क्लोथ्स। बट यू कांट गो देयर वेयरिंग दीज क्लोथ्स, लेकिन तुम वहाँ ये कपड़े पहन कर नहीं जा सकते। बट यू कांट गो देयर वेयरिंग दीज क्लोथ्स। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं वापस जाना चाहूँगी। यहाँ पर ये कह रही है कि इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू गो बैक नाउ। इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू गो बैक नाउ, यानी अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो अब मैं वापस जाना चाहूँगी। इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू गो बैक नाउ। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे, माई मोम मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। माई मोम मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, यानी मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। माई मोम मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। मुझे माफ़ करना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम सॉरी आई एम सो एम्बेरस्ड। आई एम सॉरी आई एम सो एम्बेरस्ड, यानी मुझे माफ़ करना मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी आई एम सो एम्बेरस्ड, जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं सच में शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली अशेम्ड फॉर वॉट आई डिड टू यू। आई एम रियली अशेम्ड फॉर वॉट आई डिड टू यू, यानी जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं सच में शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली अशेम्ड फॉर वॉट आई डिड टू यू। तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। यहाँ पर ये कह रही कि यू डोंट डिज़र्व फॉरगिवनेस। यू डोंट डिज़र्व फॉरगिवनेस, यानी तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। यू डोंट डिज़र्व फॉरगिवनेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो जब भी हम इस तरीके से कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो हमारे कहने का मतलब होता है कि मुझे ऐसी फीलिंग है, यानी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब भी इस तरीके से मैं बोलना हो कि मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी तुम्हारा सेंटेंस है उसका आगे बोलना है, तो हम इसकी शुरुआत करेंगे, आई हैव अ फीलिंग। आई हैव अ फीलिंग, यानी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी फीलिंग है, ऐसा लग रहा है कि यू डोंट लाइक मी एट ऑल। जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि आई हैव अ फीलिंग दैट यू डोंट लाइक मी एट ऑल। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आई हैव अ फीलिंग दैट यू डोंट लाइक मी
एट ऑल, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मैं क्या चाहता हूँ, किसी को कोई परवाह नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नोबडी केयर्स व्हाट आई वांट। नोबडी केयर्स व्हाट आई वांट, यानी मैं क्या चाहता हूँ, किसी को कोई परवाह नहीं। नोबडी केयर्स व्हाट आई वांट। तुमने मुझे दिखा दिया कि मौत भी प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव शोड मी दैट इवन डेथ कांट डू लवर्स अपार्ट। यू हैव शोड मी दैट इवन डेथ कांट डू लवर्स अपार्ट, यानी तुमने मुझे दिखा दिया कि मौत भी प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकती। मैं जो तुम सबकी मदद करने के लिए कर सकती थी मैंने किया। बोल रही कि आई डिड व्हाट आई कुड टू हेल्प यू ऑल। आई डिड वॉट आई कुड टू हेल्प यू ऑल, यानी मैं जो तुम सबकी मदद करने के लिए कर सकती थी मैंने किया। आई डिड वॉट आई कुड टू हेल्प यू ऑल। मुझे ऐसा क्या करना होगा कि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। तो कोई इस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि इसने उसे कई दफ़े धोखा दिया। तो अब ये कह रही है कि मुझे ऐसा क्या करना होगा कि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू आई हैव टू डू टू मेक यू बिलीव मी। What do I have to do to make you believe me, यानी मुझे ऐसा क्या करना होगा कि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। What do I have to do to make you believe me। जल्दी निकलो ताकि तुम्हारी बस ना छूटे। तो इसे कहीं जाना है तो देर लगा रहा है जाने में, तो कह रही है कि जल्दी निकल जाओ ताकि तुम्हारी बस ना छूटे। लीव अर्ली सो दैट यू वोंट मिस द बस। लीव अर्ली सो दैट यू वोंट मिस द बस, यानी जल्दी निकलो ताकि तुम्हारी बस ना छूटे। लीव अर्ली सो दैट यू वोंट मिस द बस। तुम्हें क्या लगता है कितने लोगों की आने की संभावना है। तो इनके घर में शादी का प्रोग्राम है, तो पूछ रही है कि तुम्हें क्या लगता है कितने लोगों की आने की संभावना है। तो जब भी संभावना होती है तो हम लाइकली का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कह रही है कि हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक आर लाइकली टू कम। हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक आर लाइकली टू कम, यानी तुम्हें क्या लगता है कितने लोगों के आने की संभावना है। हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक आर लाइकली टू कम। तुमने चर्च जाना कब से शुरू कर दिया। तो ये कह रहा है कि मैं रोज़ चर्च जाता हूँ। तो पूछ रहा है कि व्हेन डिड यू स्टार्ट गोइंग टू द चर्च। व्हेन डिड यू स्टार्ट गोइंग टू द चर्च, यानी तुमने चर्च जाना कब से शुरू कर दिया। व्हेन डिड यू स्टार्ट गोइंग टू द चर्च। पार्टी बहुत अच्छी थी, तुम्हें भी आना चाहिए था। तो ये किसी पार्टी में गई थी, वहाँ से बहुत मज़ा आया। तो अपने दोस्त से कह रही है कि इट वॉज अ नाइस पार्टी यू शुड हैव कम टू। इट वॉज अ नाइस पार्टी यू शुड हैव कम टू, यानी पार्टी बहुत अच्छी थी, तुम्हें भी आना चाहिए था। इट वॉज अ नाइस पार्टी यू शुड हैव कम टू। ये कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाता अगर मुझे पता होता कि तुम पार्टी में जा रही थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड हैव गॉन विद यू। कह रहा है कि आई वुड हैव गॉन विद यू इफ़ आई हैड नोन यू आर गोइंग टू द पार्टी। आई वुड हैव गॉन विद यू इफ़ आई हैड नोन यू आर गोइंग टू द पार्टी, यानी मैं भी तुम्हारे साथ जाता अगर मुझे पता होता कि तुम पार्टी में जा रही थी। तो आई वुड हैव गॉन विद यू, यानी मैं भी तुम्हारे साथ जाता। इफ़ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता यू आर गोइंग टू द पार्टी, तुम पार्टी में जा रही थी। माफ़ करना मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। कह रही कि आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू। माफ़ करना मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू। तुम इंग्लिश में इतने अच्छे कैसे हो गए। तो इनका एक दोस्त है जो किसी और देश में रहता है, मतलब वो इंग्लिश नहीं बोल पाता था पहले अच्छी सी, लेकिन अब बोलने लगा। तो इससे पूछ रही कि हाउ डिड यू गेट सो गुड एट इंग्लिश। हाउ डिड यू गेट सो गुड एट इंग्लिश, यानी तुम इंग्लिश में इतने अच्छे कैसे हो गए। हाउ डिड यू गेट सो गुड एट इंग्लिश। तो अगर आप भी किसी से पूछना चाहते हो कि तुम इंग्लिश में इतने अच्छे कैसे हो गए, यानी इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलने लगे, तो आप कहोगे हाउ डिड यू गेट सो गुड एट इंग्लिश। तुम ऐसा मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो, है ना। तो कोई इसकी तारीफ़ कर रहा है, तो इससे कह रही है कि यू आर सेइंग दैट टू मेक मी हैप्पी आरंट यू। यू आर सेइंग दैट टू मेक यू आर सेइंग दैट टू मेक मी हैप्पी आरंट यू। कह रही है कि तुम ऐसा मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो, है ना। मैं देखता हूँ अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो कोई इससे कह रहा है कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दो जो कि बहुत मुश्किल है। तो कह रहा है कि आई विल सी, यानी मैं देखूंगा, मैं देखता हूँ, मैं देखूंगा। आई विल सी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई कैन डू, अगर कुछ है जो मैं कर सकता हूँ। आई विल सी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई कैन डू। तो ये सिंपली हम बोल सकते हैं मैं देखता हूँ अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो। आई विल सी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई कैन डू। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। तो जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं तुम्हारे बस की बात नहीं, तो हम बोलेंगे कप ऑफ टी का यूज़ होता है इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, यानी तुम्हारे बस की बात नहीं है। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपको बता दूं, इसमें हमने ज़्यादातर पुराने सेंटेंस रिपीट किए हैं ताकि जो हमने बहुत पहले यूज़ किए थे उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे, इसलिए उन्हें हमने रिपीट किए हैं।